हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर अध्याय नंबर 6 नए प्रश्न और नए विचार। तो शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। और जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। वे उस समय था जब लोगों ने के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रही थी। तो उनका जन्म कब हुआ? इसी समय हुआ था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो बुद्ध क्षत्रिय थे और किस गण से संबंधित थे? तो शाक्य से, शाक्य नामक गण से संबंधित थे। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। युवावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो शाक्य वंश के थे, शाक्य नामक वंश से थे, और उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था तथा अन्य विचारों से चर्चा करते रहे। और ज्ञान प्राप्ति उन्हें बोध गया बिहार में हुई। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। तो बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जानेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध को बुद्ध कब से कहा जाने लगा? तो बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद पीपल के नीचे कई तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद वे बुद्ध के रूप में जानेंगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। तो सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया और कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो नोट कर लेना कि बोध गया बिहार में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया तथा कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं, जो हमेशा पूरी तरह नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर ही ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि हम अगर किसी भी एक वस्तु को पा लेते हैं तो उसके बाद हमारा मन है ना दूसरी वस्तु को पाने के लिए लालायित रहता है। तो इसे ही बुद्ध ने तृष्णा कहा है। और बुद्ध ने तृष्णा को नियंत्रित करने का क्या उपाय सोचा है कि आत्मसंयम, मतलब खुद में संयम अपनाकर, मतलब खुद को एक अच्छा आत्म रूप में संयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा दी है। तो मनुष्य के साथ साथ जानवर के जीवन से भी आदर करने की शिक्षा दी है। और वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे अच्छे हो बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी है। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी है? तो प्राकृत भाषा में दी है। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी ताकि सब लोगों को आसानी से समझ आ सके। इससे सामान्य लोगों को भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा है कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। तो बुद्ध ने क्या कहा है कि लोग शिक्षा को केवल इस तरह स्वीकार नहीं करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे विवेक से मापे कि हमारी शिक्षा हमारे लिए कितनी लाभप्रद है। छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उसे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से कुछ
कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी चला देता है, और इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। तो वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। तो बुद्ध के समय भी अनेक ऐसे चिंतक थे जो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने एक सार्वभौम आत्मा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब ये देखते, भारतीय दर्शन में 6 पद्धति षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। तो दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रम से ऋषि कणाद, ऋषि गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई। जैसे ऋषि कणाद ने वैशेषिक, गौतम ने न्याय, कपिल ने सांख्य, पतंजलि ने योग और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा और व्यास ने वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने षड दर्शन किए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि षड दर्शन में कौन शामिल नहीं है, तो उपनिषद शामिल नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा षड दर्शन में शामिल है। जो आज भी किसी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्सवेल के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न देखते थे, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो इससे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद को उत्तर वेदी ग्रंथों के हिस्सा है। तो एक तो है ऋग्वेदिक काल, एक तो है ऋग्वेदिक, ओके, उत्तर ऋग्वेदिक। तो ऋग्वेदिक में तो ऋग्वेदिक रखे गए और उत्तर ऋग्वेदिक में दूसरे जो भी ग्रंथ सम्मिलित किए गए। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। तो उपनिषद ऋग्वेद के बाद रचा गया। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी क्षत्रिय विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो गार्गी कौन थी? स्त्री विचारक थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। तो उपनिषदों को कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो उपनिषदों का विकास शंकराचार्य के द्वारा किया गया। नोट इम्पोर्टेंट, नोट कर लेना। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। तो हमें पता है कि व्याकरणविद पाणिनि है और पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। किसकी रचना की? व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों का विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों में काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। और जैनधर्म, नीचे आ जाइए। जैनधर्म क्या है? इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर। तो कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। और जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थकर कौन था? महावीर। वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो गौतम बुद्ध तो हमें पता है कि शाक्य थे और
और ये कौन थे? ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय थे। तो ये लिच्छवी कुल के थे, ये लिच्छवी कुल के हैं। इस संघ के विषय में अध्याय 5 में पढ़ चुका है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया है और जंगल में रहने लगे हैं। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सबसे 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा और 12 वर्ष तक लगभग उन्होंने कठिन जीवन व्यतीत किया और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व अपने पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं तथा सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। तो गौतम बुद्ध और महावीर ने प्राकृत भाषा में दी है। यही कारण है कि वे साधारण जन भी उन तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, तो मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। और मगध हमको पता है कि बिहार में स्थित है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये सब जैन धर्म के नियम थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया। कई अपने गुरु पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बन लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने अपने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और बाद में सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई? तो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। संघ। महावीर तथा बौद्ध दोनों को ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में, तो बौद्ध के नियम विनय पिटक में संकलित है, नाम ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ और पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से तथा राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से भी अनुमति लेनी होती थी। तो ये सब नियम संकलित है बौद्ध धर्म के विनय पिटक नामक ग्रंथ में। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि भिक्षु और भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द इस्तेमाल किया गया है। आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। तो ये सब भिक्षु के बारे में बताया गया है। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास शामिल थे। तो संघ में प्रवेश लेने वाले कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई तथा गणिका शामिल और दास शामिल थे। इसमें किसान शामिल नहीं थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसान शामिल नहीं थे, क्योंकि किसानों को कीड़े मकोड़े मारने पड़ते थे, इसलिए वो संघ में शामिल नहीं थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है।
अब क्या है, विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर ही निवास करते थे। इसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया तथा कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो विहार किसे कहते हैं? भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के स्थान को विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ण, श्रेणी तथा परिवार सब त्याग देते थे। तो भिक्षु और भिक्षुणी में वर्ण का कोई महत्व नहीं था तथा अपने वर्ण, परिवार और सबको त्याग करना पड़ता था। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाई लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आश्रम व्यवस्था। तो प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था संकलित थी। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस तरह लोकप्रिय हो रहा था तो लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास कर दिया था उसी समय। यहाँ आश्रम शब्द का आशय लोगों द्वारा रहने का ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो आश्रम का तात्पर्य जीवन का एक चरण है, न कि रहने वाला स्थान। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण और क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। तो ब्रह्मचर्य में कौन कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। शूद्र लोगों को नहीं थे। तो ब्रह्मचर्य में शूद्र लोग को इजाज़त नहीं थी तथा ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें एक विवाह और एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन को कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ लेते हैं। जरस्तु एक ईरान पैगंबर हैं और जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर हैं। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। तो जरथुस्त्रु कौन है? एक ईरानी पैगंबर था और इनकी शिक्षा, मतलब जरथुस्त्रु की शिक्षा है जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलती है, जो ईरानी भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों में काफ़ी मिलते जुलते थे। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। जो जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का सबसे प्रमुख धर्म रहा है। जो जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था, लेकिन जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म था। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए और वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है।